अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। क्या हुकूमत अपने ही खिलाफ एक ऑपोजिशन बन रही है? क्या जो विजुअल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए थे वो खुद नून लीग फराहम कर रही है, या अपनी तरफ से एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है जिसमें सारे के सारे जो इस्लामाबाद लॉकडाउन के रूहे रवा हैं उनको गिरफ्तार कर रही है और इस वक्त जेल में डाल रही है ताकि ये लोग उस वक्त एक्टिव ना हो पाए? आज सारा दिन जो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा उसमें ये नजर आया कि एक तरफ साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि हम डायलॉग करने को तैयार हैं। उसके कुछ देर बाद पीटीआई का यूथ कन्वेंशन हो रहा था, उस पर पुलिस ने धावा बोला, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, खवातीन भी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद एहतजाज करती नजर आई। इमरान खान साहब ने कल पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी। शेख रशीद साहब के पास जाएंगे कल इमरान खान लाल हवेली, और वहां जाके कह रहे हैं कि मैं जलसा हम वहां करेंगे। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 2 नवंबर को जरूर पिंडी भी बंद करेंगे, इस्लामाबाद भी बंद करेंगे। और हम आपको हुकूमत के जराये के तहत बता रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो क्रैकडाउन आज हमने किया ये पिंडी में भी किया जाएगा। आसानी से कल एक्टिविटी पिंडी में नहीं करने दी जाएगी। हालांकि आज सुबह सारा दिन जो खबरें थी वो हुकूमत के हक में नजर आती थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया कि एहतजाज करना, तकारीर करना हर एक का हक है, मगर किसी को शहर बंद करने की, दूसरे शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसमें तालीम, कारोबार और तिजारत वगैरह शामिल हैं, इन्हें हर्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मगर अचानक हुकूमत ने यह किया और खान साहब ये कहने लगे कि हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी तो खुद हुकूमत कर गई है, तो क्या तहरीक इंसाफ करेगी? क्या शेख रशीद साहब करेंगे कल लाल हवेली में? शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, सबसे पहले का इरादा है पिंडी में भी क्रैकडाउन करने का। कल आप अपना प्रोग्राम करेंगे, जलसा करेंगे, इमरान खान भी आएंगे, या आप नजरसानी कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे, लास्ट स्टेज पे रख के करेंगे। शेख रशीद की क्रैकडाउन शुरू हो चुके हैं, हमारे सारा सामान उठा के ले गए हैं, हमारी गाड़ियां जो है तो फकीरिया में थाना में बंद कर दी हैं। और सेकेंडली देखें, हमारा जितने साउंड वाले हैं उनके वालिद को भी, नदीमुल्लाह को भी पकड़ लिया गया है, और जितने लाइटों वाले हैं उनको भी पकड़ लेके गए हैं। चौधरी अजहर गिरफ्तार हो गया और राशिद शफीक के लिए छापे मारे जा रही हैं। मेरी हमशीरा के घर रेड किया है, मेरे दोनों भाइयों के घर रेड किया है, मेरे भतीजों के घर रेड किया है। ये छोटे लोग हैं, जलसा करेंगे, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। बुज़दिलों को अपनी ताकत पे मान है, हमें अल्लाह ताला की शान है, अजीजी है, और हमारा ईमान है कि हम अल्लाह की दी हुई कुव्वत से लड़ेंगे। और कल अवाम का समुंदर होगा। मैं तमाम उलमा को, तमाम दीनी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तमाम मकतबा फिक्र को कल 2 बजे लाल हवेली पहुंचे। अब इन्होंने हालात खराब कर दिए हैं, खुद खराब किए हैं। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ। हमें इतनी सख्त परेशानी थी हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि अब क्या बनेगा। सबसे ज्यादा मेरी आज इमरान खान साहब के साथ 2 घंटे मीटिंग हुई बनी गाला में, और सारी पार्टी के साथ बैठ के हमने इस पे गौर किया। लेकिन मुझे ऐसे नजर आता है कि पनामा भी खुदा ने निकाली थी, और नेशनल सिक्योरिटी की लीकेज भी इनसे खुदा ने करवाई है, और ये बेवकूफी के तमाम इकदाम भी खुदा करवा रहा है। कल आप देखेंगे कि अवाम का समुंदर होगा। मगर शेख साहब एक बात और बताइएगा, साहब से भी बात हुई है, वो भी पूरे जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। कौन शामिल हो रहे हैं? पिंडी के कौन शामिल हो रहे हैं? मजहबी कुव्वतों को मैंने अब दावत दे दिया कि कल जुमा पढ़ें और लाल हवेली पहुंचे। शेख साहब कौन शामिल हो रहे हैं? आपने दरमियान में कहा कि दावत दे दी है, कौन शामिल हो रहे हैं? गंडापुर साहब शामिल हो रहे हैं, यानी कि अवामी तहरीक भी शामिल होगी। शेख साहब, आपने कहा कि आप बड़ी परेशानी लाहक हो गई थी, बड़ी आम बात आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जैसे ही ऑर्डर आया और इस हुकूमत ने ये काम कर दिया। अब जब आप ये कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी कि जमहूरी हक है एहतजाज करना जमहूरी तरीके से, तो वो वाला मामला तो हुकूमत ने खिलाफ वर्जी कर दी, मगर 2 नवंबर के लिए भी उन्होंने कहा है कि शहर बंद नहीं किया जा सकता, शहरियों की आजादाना तहरीक, तालीम, कारोबार, तिजारत वगैरह मुतासिर नहीं की जा सकती। तो 2 नवंबर का मामला है, उसमें फिर आप नजरसानी आपको करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट का ऑर्डर मानेंगे? शाहजेब साहब, हमारी बेटियों और बच्चियों से जो सलूक किया गया आज, कानून का ये एहतराम होता है जी। आज हमारे साथ जो लाल हवेली में इस वक्त हो रहा है, अभी आप सुनेंगे, आपका प्रोग्राम होगा, ये लाल हवेली को सील करने जा रहे हैं। जो ख्वाजा साद रफीक ने गैर इखलाकी और गैर मेयारी, और ऐसे तो वो जो बड़े 3rd ग्रेड किस्म के लोग होते हैं वो भी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जो उन्होंने इमरान खान के बारे में की है। और 3 वजीर ये कह चुके हैं जी कि ये क्रेने लेके किस लिए लाल हवेली के पास आए हैं। जरा अपने आपका तो वो नुमाइंदा जरा थोड़ा सा
पता नहीं क्या मसला है उसका, लेकिन आप दिखाएं कि ये देखें क्या कर रहे हैं। हम जलसा करने जा रहे हैं, अब ये खुद मजबूर कर रहे हैं कि कल कानून को हम हाथ में लें। ये 2 तारीख को चले जाएंगे बिश्केक, वहां से ये चले जाएंगे लंदन, और इस मुल्क को आग और खून में मुब्तला करके ये चाहेंगे कोई आए और इनको निकाले। हम कभी नहीं चाहेंगे, अवाम ही इनको निकाले, अवाम ही इनको लाई है। मैं शेख साहब एक सवाल, आपका मुकम्मल तौर पर जमहूरी हक है जलसा करना और कल का जलसा करना, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है इस हवाले से, मगर 2 नवंबर का मैं कह रहा हूं जो आपकी परेशानी थी क्या वो अब खत्म हो गई है कि हुकूमत ने ये कर दिया, तो अब आप भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानेंगे और पिंडी और इस्लामाबाद को 2 नवंबर को बंद करेंगे, या आप पासदारी करेंगे? देखें, 2 सुबह ही उनके खिलाफ बायस होने की रिट जो है, ये भी इनके भी वकीलों ने फैसला कर लिया है। जस्टिस क्या नाम है, ये हमारे साथ इलेक्शन लड़े थे 2002 में, हल्का NH-1 से जमात इस्लामी के टिकट पे। जस्टिस साहब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन अब जो फैसला हुकूमत ने इसकी सुबकी ली है, कल उनके खिलाफ पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगा, उनके खिलाफ केस लग रहा है, ये जो जुडिशल जो भी मामलात होते हैं, और तरीके इंसाफ के लायर भी जा रहे हैं उनके खिलाफ बायस होने पे। अब ये लड़ाई मेरा ख्याल है बढ़ गई है। अब जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी हेलो हाय की, वो खत्म हो गई है, बाय बाय शुरू हो गया है। और ये बाय बाय इतना सीरियस भी हो सकता है कि अगर पिंडी की आग कल फैली तो ये 2 नवंबर तक इस्लामाबाद लाल हवेली से अगर एक चिंगारी निकली तो ये 2 नवंबर तक नहीं इंतजार करेगी जी। हम भी अब लॉकअप करेंगे, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे लोगों के साथ 38 आदमी अवामी मुस्लिम लीग के और हमारे PTI के MP हैं जाजी खान, उसके दोनों भाइयों को पकड़ के ले गए। मेरे साथ रहिए, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। इजलास हो रहा था, इमरान खान साहब ने क्या फैसले आप लोगों ने किए हैं अब 2 नवंबर के हवाले से? खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑर्डर की खिलाफवर्जी कर दी है हुकूमत ने। जाहिर है वो ये था कि आप करने दें जो एहतजाज होता है जमहूरी तरीके से, मगर साथ में आगे ये भी कहता है कि किसी को शहर ना बंद करने दे, दूसरे शहरियों के हुकूक ना मुतासिर करने दे। क्या फैसला किया है आप लोगों ने? शाहजेब, पहले तो मुझे ये बताइए कि आज हमने किसका हक सलब किया है? आज हमने क्या लॉकडाउन किया है? आज हमने क्या गैर कानूनी फेल किया है कि आज हम पे लाठियां बरसाई गई, हमारी औरतों को ज़दोकोब किया गया, उनको बालों से घसीटा गया, चीखती रही, पुलिस ने तशद्दुद किया, हमारे कारकुनों को उठा उठाकर गाड़ियों में फेंका। मुझे बताइए क्या गैर कानूनी, किसी के हाथ में डंडा था, लाठी थी, कोई तोड़ फोड़ थी, कोई पथराव किया, क्या किया? मैं वहां AC को बुलाता रहा, पुलिस ऑफिसर को बुलाता रहा, कोई आग के सामने जवाब नहीं दे सकता था और फिर छुप जाते थे। किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या गैर कानूनी हरकत की है। 4 दीवारी के अंदर यूथ का कन्वेंशन हम करने जा रहे थे, उसमें क्या लाकानूनियत उनको दिखाई दी? मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज इन्होंने जो जस्टिस शौकत सदीकी का ऑर्डर है उसको फ्लाउट किया है। हुकूमत ने बिल्कुल अपना ज़हन की अक्कासी कर दी है। ये आमराना सोच का अमली मुजाहरा था। नून लीग ने अपना असली चेहरा कौम को दिखा दिया है। एक बात बताइएगा, ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ने एक ब्लफ खेला है कि 2 की जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 नवंबर को करेंगे, उन्होंने पहले ही क्रैकडाउन किया। और आपके हुकूमती दावा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रूह रवा होते हैं, मैप लेके आपने वो बाकायदा तौर पर नक्शे में असाइन किया था कि कौन क्या ब्लॉक करेगा, वो सारे के सारे अरेस्ट कर लिए हैं। तो क्या आप कर पाएंगे फिर 2 नवंबर को वो काम जो आप करना चाहते थे? हुकूमत क्या कम से कम आपके एहतजाज की हद तक एक कामयाब ब्लफ खेल गई है? पहली बात है, हुकूमत झूठ और द्रोहखोरी से काम ले रही है। कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, आज कुछ नहीं हो रहा था, और हमने आज अपने वकला से मशावरत की है और हम आगे बढ़ रहे थे। मैं आज जस्टिस साहब से पूछूंगा कि आज आपके हुक्म की धज्जियां उड़ाई गई, हम देखते हैं कि आपकी अदालत क्या करती है, हम देखते हैं कि हमें इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। 2 नवंबर को जो धज्जियां उड़ाने की बात आप हुकूमत के लिए कर रहे हैं, 2 नवंबर को क्या आप उड़ाएंगे? क्योंकि ऑर्डर जहां हुकूमत को कहता था वो आपको भी कहता है कि आप शहर बंद नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे 2 नवंबर को? क्या आप पासदारी करेंगे इस ऑर्डर की?
शाह साहब से हम इस हवाले से सवाल कर रहे थे। शेख रशीद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख रशीद साहब, आप लगता है आपको कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हुकूमत कम से कम एक कामयाब स्ट्रेटजी बना ले, आपके भी रूह रवा सारे के सारे गिरफ्तार कर ले, आपने भी टास्क असाइन किया होगा जब आप पिंडी बंद करने जा रहे हैं, तो उसकी नेशनल मीडिया पर जाहिर एक नेगेटिव इंप्लीकेशन नजर आ रही है, हुकूमत पर शदीद तनकीद हो रही है, मगर एक जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर आप किस तरह देख रहे हैं इस हुकूमत को कि रूह रवा जितने भी उनको गिरफ्तार कर ले? देखें, एक हुकूमत का एक शमशमा होता है, एक उसका इमेज होता है, एक उसने मास्क पहना होता है। इन्होंने अपना चेहरा खुद बेनकाब किया, अपने चेहरे को खुद नोचा है। और मैं आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं, अगर मैं रात तक ना पकड़ा गया, मेरी हमशीराओं के घर में रेड किए हैं इन्होंने, सिविल कपड़ों में लोग दाखिल हुए हैं। ये मेरी सियासी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे भतीजियों और भाइयों के किए हैं। अगर मैं कल दोपहर 2 बजे तक इनके हत्थे ना चढ़ा तो मैं 144 दफा के कल लाल हवेली के सामने 144 टुकड़े कर दूंगा। अगर मेरे घर की इज्जत और मेरे घर की चादर और चार दीवारी की हिफाजत नहीं है तो फिर मुझे किसी डिक्टेटर की, किसी करप्ट और डिसऑनेस्ट हुक्मरानों के कानूनों से कोई गर्ज नहीं है। हम निकलेंगे। ठीक, ठीक। मैं कुरैशी साहब, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, इन्होंने जो आप कह रहे हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो ऑर्डर है, जिसको दोपहर तक ऐसा लग रहा था जैसे पीटीआई कोई मुकम्मल तौर पर मानने को तैयार नजर नहीं आती, अब आप बार बार उसी का रेफरेंस दे रही है पीटीआई, खान साहब भी दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप 2 नवंबर को पासदारी करेंगे या आप भी धज्जियां उड़ा देंगे उसकी? हमने 2 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, पुरअमन एहतजाज की। वो कॉल हमारी बरकरार है। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए पीटीआई के कारकुनों को जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि वो हर सूरत गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करें और 2 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुनों से मेरा ये दरखास्त है कि आप अपना काफिला लेकर 2 नवंबर को अटक की अगर रुकावटें हैं उनको तोड़ते हुए आप इस्लामाबाद में दाखिल हों, क्योंकि एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आपका हक है और कंटेनर खड़े करने की कोर्ट ने कहा है इजाजत हम नहीं दे रहे। फेयर इनफ। मगर ऐसा लग रहा है कि जो लफ्ज था वो था इस्लामाबाद लॉकडाउन, अब आप मुसलसल सिर्फ एहतजाज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या लॉकडाउन रिप्लेस हो गया एहतजाज से? आप लोग जबरदस्ती फोर्सफुल लॉकडाउन नहीं करेंगे इस्लामाबाद को? मैं पहले दिन से मेरा मौकिफ रहा है कि हम एहतजाज करेंगे, हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एहतजाज करेंगे। हम पहले दिन से मेरा मौकिफ रहा है कि हम जमहूरियत के हक में हैं, हम कोई ऐसा फेल नहीं करेंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचे। खान साहब ने कहा ना कि हम सरकारी दफातर नहीं खुलने देंगे, लोगों को ऑफिस नहीं जाने देंगे, हम बंद कर देंगे। खान साहब ने यह भी कहा कि जो स्कूल वाले हैं वो ठीक है, वो कुर्बानी दे बच्चे, अगर कुछ दिन के लिए नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खान साहब ने कहा है, तो ये जबरदस्ती नहीं करेंगे। वजह जी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर यहाँ जिस तरीके से हमें फीडबैक मिल रहा था कि यहाँ लाखों का मजमा आ जाएगा, तो उस सूरत हाल में हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि दफ्तरों में दिक्कत होगी। और वो दिक्कत का आगाज किसने किया? उस दिक्कत का आगाज हुकूमत ने खुद कर दिया। कंटेनर्स की पकड़ धकड़, ट्रेलर्स को पकड़ना, पुलिस को बुलाना, नफरी इकट्ठा करना, जी वो टेर क्रैश इकट्ठे हो रहे हैं। माहौल तो खराब हुकूमत ने खुद किया है। तो इसका मतलब है लॉकडाउन, इस्लामाबाद का लॉकडाउन हमारा तो होना था या नहीं होना था, इन्होंने तो अमली उसका अमल शुरू कर दिया। यानी कि अगर 2 नवंबर को आप कह रहे हैं कि आप एहतजाज करेंगे और जाहिर आप बार-बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की मिसाल देने की हुकूमत ने, तो 3 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में नहीं होगी 2 नवंबर को अपना एहतजाज करने के बाद? अरे ये हम पे कहां लिखा हुआ है कि 3 नवंबर को हम यहां नहीं होंगे? और क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? तो शाह साहब, अब फोर्सफुल शटडाउन पर तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या तो आप सिर्फ अपील करें, जो अगर कौम आपके साथ है तो वो खुद बंद कर देंगे सब कुछ। मफरूजों पे बात कर रहे हैं, मफरूजों पे मबनी बात हो रही है। शाह साहब, कैटेगोरिकल ऑर्डर है खान साहब का, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है खान साहब का, कुछ नहीं खुलने देंगे, इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दे। इस्लामाबाद लॉकडाउन से तो ट्रेंड कर रहे हैं आप लोग ट्विटर में। सियासत में आपको हर वक्त गुंजाइश होती है अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करने की। आपको हुकूमत के पास भी गुंजाइश थी कि वो चाहती हमारी 2 शर्तों में से एक शर्त कबूल कर लेती, या मुस्तफी हो जाते या अपने आप को एहतसाब के सामने पेश कर देते। आपके प्रोग्राम के जरिए, एक सेकंड, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए जितनी जमहूरी कुव्वतें हैं या दावेदार हैं जमहूरियत के, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूं वो अपना किरदार अदा करें। और वो एक तरफ एक आमरियत और आमराना जहनियत है और दूसरी तरफ निहत्ते लोग हैं। आज पार्लियामेंट को, और जो पार्लियामेंट के दाई हैं जो समझते हैं कि
ये पार्लियामेंट एक सॉवरेन पार्लियामेंट है। आज दो उनके कॉलीग्स पर, असद उमर पर और मुझ पर पुलिस ने चढ़ाई की है, हमारा फंडामेंटल राइट सल्व करने की कोशिश की है। हम तवक्को करते हैं हमारे कॉलीग्स पार्लियामेंटेरियंस अपना किरदार अदा करेंगे। वैसे साहब मुझे एक, मैं आप क्योंकि ज़ाहिर आप एक डेमोक्रेट हैं और हमेशा से एक पक्के आप डेमोक्रेट रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपने कल जैसे इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की कॉल दी है, आप कहते हैं कि कौम ये चाहती है, कौम वो चाहती है। अगर कौम चाहती है तो सारे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा होगा, वरना नहीं हो रहा होगा। तो इस्लामाबाद में भी आप कौम से अपील कर दें कि इस्लामाबाद वाले अपने कारोबार बंद रखें, अगर वो आपके साथ हैं तो बंद रख देंगे, वॉलंटियर करेंगे, या आप फोर्सफुल शटडाउन करेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस फोर्सफुल शटडाउन के हक में हैं या नहीं है, अब अदालत के फैसले की पासदारी करेंगे। हम किसी जबरदस्ती के हक में नहीं है, कम से कम मैं किसी जबरदस्ती के हक में नहीं हूं। हम लोगों से दरखास्त कर रहे हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक में हमारा साथ दें और इस करप्ट निजाम को दफन करने में इमरान खान के साथ निकल आए। फेयर इनफ, यानी आप अपील कर रहे हैं अगर 2 नवंबर के दिन कोई भी अपने दफ्तर जाना चाहे, सेक्रेटेरिएट जाना चाहे, उसको पीटीआई मुकम्मल तौर पर इजाजत देगी, दुकान खोलना चाहे मुकम्मल तौर पर इजाजत देगी, रास्ते में नहीं बंद करेगी, रुकावट नहीं करा लेगी। हम देखिए शाहजेब, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, हम सियासी लोग हैं, हम दरखास्त कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं, हम लोगों को दलाइल से कायल कर सकते हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास डंडा नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारे पास स्टेट की मशीनरी नहीं है। रास्ते बंद कर देंगे तो क्या होगा? नहीं है शाहज़ाद, जबरदस्ती आप मुख्तलिफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर देंगे फिर तो मसला होगा ना। अगर आप लोगों ने मैप बाकायदा तौर पर बनाया हुआ, आप हुकूमती प्रोपेगेंडा की नजर हो रहे हैं, आप हुकूमती प्रोपेगेंडा से मरूब हो रहे हैं। आप लोगों की अपनी अनाउंसमेंट है लॉकडाउन की, आपकी जाती तौर पर अगर आपने नहीं कहा, असद उमर साहब मेरे शो में कह चुके, इमरान खान साहब लॉकडाउन की बात कर चुके, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसका आप कह रहे हैं इन्होंने धज्जियां आपके सामने आ चुका है, मेरा मौक़िफ़ आपके सामने शाहजेब आ चुका है। मैं एक जमहूरी ज़हन रखने वाला शख्स हूं और मैं डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए इस तहरीक को आगे बढ़ाने के हक में हूं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मौक़िफ़ हमारे सामने आया है। हुक्म ने ये क्यों किया? इससे कुछ देर पहले साद रफीक साहब ने एक बात की थी मीडिया के सामने, और वो क्या थी जरा देखिए। हमें पीटीआई के साथ बात करने पे भी कोई एतराज़ नहीं है। तमाम तर गालियां खाने के बावजूद अगर दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो, अगर कोई बात करना चाहे तो, पर अगर कोई बात ही ना करना चाहे उससे क्या बात करें। इसके बावजूद इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन पीटीआई से कांटेक्ट कर चुकी होगी अब तक, और वो उन्हें कहेंगे कि कानून क्या कहता है और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते कानून की रोशनी। तो फिर ये क्या किया जब हाई कोर्ट का फैसला भी हक में आ गया था? खुद भी ये बात कर रहे थे क्रैकडाउन हुआ, ये मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, या हुकूमत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असल में एक ब्लफ खेला? पूछेंगे साद रफीक साहब से कि ऑफर आपने ये की थी और थोड़ी देर बाद ये क्रैकडाउन हो गया, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हुकूमत करने जा रही है? एक ब्रेक के बाद। दुश्मन के साथ जाके लड़े, लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला तुम लोग देख लेना, तुम्हारे घरों में यही काम होगा सब कुछ, और उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि जब खान कहते थे कि खड़े हो तो रोज खड़े हुए। बौखलाहट दिखा रही है हुकूमत की, और जो मर्जी करना है इनको कर लो, हम अपने मकसद से पीछे नहीं है। हॉस्टल्स को, गेस्ट हाउसेस को ये इंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कि अगर किसी पीटीआई वाले को ठहरने दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस कानून के तहत? आज क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद आपने ये सब देखा। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद के E11 सेक्टर में पुलिस कार्रवाई कतई तौर पर एक पुलिस क्रैकडाउन नहीं है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि शहर में दफा 144 के निफाज के बावजूद एक सियासी जमात ने बगैर इजाज़त कन्वेंशन का इनेकाद किया। मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को इंतजामिया की तरफ से बाकायदा इजाज़त लेने की तलकीन के बावजूद ना तो ज़िला इंतजामिया को दरख्वास्त की गई और ना ही किसी किस्म की इजाज़त ली गई। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3.5 साल से सियासी सरगर्मियों की पूरी इजाज़त है, बशर्ते के वो कानून के दायरे में हों। तो दफ़ा 144 को बुनियाद बनाकर अभी मौक़िफ़ आया है इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से। हम आपको बताते चलें, अपनी देर पहले शेख रशीद साहब कह रहे थे कि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, हम बहुत परेशान थे कि हम 2 नवंबर को आखिर क्या करेंगे, मगर नून लीग ने ये करके खुद मुसीबत अपने लिए खड़ी कर ली, वरना हम बहुत ज़्यादा परेशान थे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। आपको बताते हैं कि 8 नुकात पर मुश्तमिल
इस ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या लिखा था। खासतौर पर इस ऑर्डर के नुक्ता नंबर 4, 2 और 5 का हवाला आपको बताते हैं, जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत के फायदे में जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉकडाउन के नुकसान में जाता। अदालत कहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि इसके ऑर्डर नंबर 2 में लिखा है, ये अदालत इस हकीकत को तस्लीम करती है कि आज़ादी राय, इजहार और तहरीक हर शहरी का हक है, लेकिन इस हक को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि इससे दूसरे शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासिर हों, जिसमें आज़ादाना तहरीक, तालीम, कारोबार और तिजारत वगैरह शामिल हैं। यानी कि आप एहतजाज करें, तहरीक चलाएं, मगर दूसरों का हक ना मुतासिर करें। एक तरफ पीटीआई को एक नॉर्मल एहतजाज की साफ नजर आता है कि इजाजत दी जा रही है, मगर शहर लॉकडाउन नहीं किया जा सकता, इसके लिए बड़ा क्लियर बात कर रही है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने ऑर्डर नंबर 4 में लिखा कि जबकि डेमोक्रेसी पार्क और स्पीच कॉर्नर के नाम से जगह की निशानदेही की जा चुकी है, लिहाजा तकरीर और एहतजाज के हक की कदर करते हुए इमरान खान को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस हवाले से मुतल्ला करें। अदालत को यह भी बताया गया कि इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली सड़कें और इस्लामाबाद में मौजूद सड़कों को बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अदालत के ऑर्डर नंबर 5 में लिखा है कि तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो अदालत में चलाई गई, उन्हें सुनने के बाद अदालत मजबूर है ये कहने के लिए कि वो इमरान खान को नोटिस जारी करे, वो अदालत के रूबरू पेश हों और वजाहत करें कि किस कानून ने उन्हें इजाज़त दी है कि वो इस तरह के बयानात दें कि वो इस्लामाबाद शहर बंद कर देंगे और हुकूमत को नहीं चलने देंगे। ये वो ऑर्डर है जिसके बाद शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम शदीद परेशान हैं, मगर उसके बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने क्रैकडाउन किया। जैसे ही क्रैकडाउन हुआ, जिसको वो कह रहे हैं कि क्रैकडाउन नहीं था, लोग गिरफ्तार बहरहाल उन्होंने किए हुए हैं, तो इमरान खान साहब फ्रॉम द फ्रंट लीड करते नजर आए, ये कहते नजर आए कि अब हम पूरे मुल्क में कल एहतजाज की कॉल देते हैं, क्योंकि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफवर्जी की है, वो ऑर्डर जिसको पीटीआई डिफेंड नहीं कर पा रही थी कि हम करेंगे क्या 2 नवंबर को। मुझे अफसोस हुआ जो इन्होंने हमारी औरतों से किया। मुझे कारकुनों से इतना सारे पाकिस्तान से रद्द अमल आ रहा है, ख़ास तौर पे कि इन्होंने जो हमारी औरतों से किया। मैं इनके ऊपर, ये दोनों भाइयों के ऊपर लानत भेजता हूँ। तो सारे पाकिस्तान में कल पुरअमन एहतजाज करें और तैयारी करें यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने की 2 तारीख को। ये कल की कॉल, साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ऑर्डर, जब इमरान खान दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, वो तो उनसे बार बार सवाल हो रहा था, तो वो कहते हैं एहतजाज तो करेंगे, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे थे, मगर जैसे ये हुआ तो उन्होंने उल्टा नून लीग को कहा कि आपने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में क्या कर देख लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछता हूँ कि किधर गई अब आपकी रिट, किधर हाई कोर्ट की रिट गई कि आज आपने सुबह एक ऑर्डर पास किया है, तो क्या हुआ उस ऑर्डर को कि आपने तो इजाज़त दे दी थी, आपने तो कहा था कि इजाज़त है और गवर्नमेंट को कहा था कंटेनर ना रखें। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, अपने जजेस साहबान से, कि बताएं कि ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो इन्होंने आज किया। जज साहिबान से सवाल रख दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे सवाल रख दिया। साथ ही जो सेक्शन 144 है, जिसके लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही है कि इसकी खिलाफवर्जी हो रही थी इसलिए किया गया, उस हवाले से असद उमर साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि 2 साल पहले खुद अदालत इस हवाले से क्या कह चुकी है, जरा सुनिए। 144 का इस्लामाबाद के अंदर टेस्ट हो चुका है 2 साल पहले जब धरना हुआ था। ये केस मैं लेके गया था जिस वक्त हमारी गिरफ्तारियां शुरू हुई। वहां पर अतर मिनल्लाह साहब ने रूलिंग दी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू असेंबली और फ्रीडम ऑफ स्पीच आप नहीं 144 से रोक सकते। आप 144 में सिर्फ गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर कोई अमन आमा खराब कर रहा है, अगर कोई अमन आमा खराब कर रहा है, और पीटीआई कह रही है वो नहीं कर रहे थे, इसलिए हाई कोर्ट का जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी खुद ये कर गई है नून लीग। ये पीटीआई का मौकफ है और शेख रशीद साहब कह रहे हैं बड़े परेशान थे। 2008 अगस्त वुकला तहरीक चल रही थी, 2 माह के लिए सेक्शन 144 लगाया पीपल्स पार्टी ने, क्या काम किया साहब ने, जरा सुनिए। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इस शराब को रोका जाए और इंतजामी तमाम हरबे इन्होंने इख्तियार किए। पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने ये ज़ाब्ते नए शुरू किए हैं, जगह जगह सेक्शन 144 लगाई है, ये सब गैर कानूनी है कि ये रास्ते की सारी पाबंदियां हटा दो। ये पाकिस्तानी जज्बे को गिरफ्तार नहीं कर सकते।
ये अगस्त 2009 में मियां साहब कह रहे थे और असद उमर साहब कह रहे हैं कि अदालत पहले ही कह चुकी। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने बड़ी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में बात करने की भी बात की और उसकी थोड़ी देर बाद ये हो गया। साद रफीक साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। साद रफीक साहब, जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से वो परेशान थे और सारा दिन हेडलाइन ऐसा लग रहा था कि पीटीआई के लिए बड़ी खतरनाक बात हो गई है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं हम शदीद परेशान थे। अब वही ऑर्डर आपके लिए ताना बन गया और वो कह रहे हैं जज से जाके के देखें इन्होंने क्या किया, ये हुकूमत ने क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, ना तो कोई ताना बना है और ना कोई रिग्रेट है। और मुझे अब अगर आप इजाजत देंगे तो मैं वजाहत कर देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया था। खुद उन्होंने बनी गाला के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने मुस्तरद कर दिया था इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। मैंने खुद सुना है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको जाती तौर पे वहां पे तलब किया है और हुकूमत को कुछ हदायत दी हैं कि इनको अगर ये 2 नवंबर को जलसा करना चाहें तो परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत दी जाए और इस्लामाबाद के रास्ते कंटेनर से बंद न किए जाएं। ये लुबे लुबाब है। सो उस अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद होगा, बशर्ते के इमरान खान अदालत में रिटर्न गारंटी जाके दें जाती तौर पे कि जो लॉकडाउन की धमकियां दी हैं, जो तशद्दुद अमेज उन्होंने गुफ्तगू की है और जो घेराव जलाओ की बात की है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाकाबिले एतमाद आदमी है। पिछले धरने में हमने उनको बहुत स्पेस दी थी, बहुत गुंजाइश दी थी। उन्होंने सारे वादे करके तोड़े और फाइनली पीटीवी पर अटैक किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस पर अटैक किया और पार्लियामेंट हाउस को अटैक किया। ये वो बात है जो तारीख का हिस्सा है। साहब, आज तो कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब हो जाते। कोर्ट ने बड़ा सीधा सीधा कह दिया था उन्हें, तो इमरान खान साहब तो कोर्ट की बाइंडिंग आ गई थी, सारे दिन की हेडलाइंस यही थी। अब तो वो उल्टा कह रहे हैं कि अदालत अब देखे आपके हुक्म का नून लीग ने क्या किया है। छोड़े इमरान खान को, वो नॉन सीरियस आदमी है, उसकी मर्जी का फैसला है तो अदालतें ठीक है, ना है तो गालियां निकालता है। छोड़े उसको। अभी भी उसने जो लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया उसको शर्म आनी चाहिए। तो साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लफ कर रहे थे, आपने मुज़ाकरात की बात की, एक घंटे बाद कभी नहीं किया शाहजेब, प्लीज। ब्लफ मेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता पाकिस्तान की सियासत में। स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, ब्लंट हूँ। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर इमरान खान ने जलसा करना है जैसा कि अदालती हुक्म है तो अदालती हुक्म होता या अदालती हुक्म ना होता। जलसा करना, एहतजाज करना पुरअमन, आइन की हदूद और कानून की हदूद में हर पार्टी का हक है और ये हक 3.5 साल पीटीआई को मिला है। वो सर पे चढ़ के नाचते रहे, हमने उनके हक को गसब नहीं होने दिया। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है बार बार, लॉकडाउन करूंगा, शहर को बंद करूंगा, कोई हुकूमत को काम नहीं करने दूंगा। तो हुकूमत एक आईनी हुकूमत है। जब एक आदमी धमकियां दे रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, खुल्लम खुल्ला एक्टिविटीज कर रहा है। आज ही जो कन्वेंशन था जिसकी इस्लामाबाद पुलिस ने, जिसको दफा 144 के तहत उनको नहीं करने दिया, जिसपे एतराज बाज हल्के कर सकते हैं, वो अदालत में जाएंगे, उनका हक है। वो वहां पे एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते या शाखे जैतून पेश करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो वहां इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की मंसूबाबंदी करने के लिए, और किस लिए इकट्ठे हुए थे। मगर साहब वायलेंस तो नहीं कर रहे थे और 144 के तहत जो असद मिनल्लाह साहब का ऑर्डर है वो भी सामने है और मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की भी बात आपको सुनाई, वो भी सामने है। तो ये शाहजेब, हर दौर के हालात होते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कभी लॉकडाउन करने की बात नहीं की, कभी शहर का मुहासरा करने की बात नहीं की। हम तो लॉन्ग मार्च किया था जजीज के लिए, गुजरांवाला से वापस चले गए थे अपनी टूटी हुई हुकूमत के साथ। डिमांड नहीं की थी कि हमारी हुकूमत बहाल करो। एक जिम्मेदाराना रवैया होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी टीवी पे आप दिखा रहे थे कि पीटीआई की एक खातून एक पुलिस वाली का मुंह नोच रही है। मुझे बताएं कि जिस तरह औरत की इज्जत है, हुर्मत है, वो जहां पीटीआई की खवातीन की हुर्मत है, क्या गरीब पुलिस वालियों की कोई हुर्मत नहीं है? मगर साहब ये किसी को हक नहीं है कि जाहिर है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट के इदारे से या किसी एहलकार से बदतमीजी करे, साथ में किसी को हक नहीं है कि किसी सियासी कारकुन के साथ ज्यादती हो। आज जो अदालत का ऑर्डर था साद रफीक साहब, जो अदालत का ऑर्डर था जिसमें उसके बाद खुद कह रहे शेख साहब बड़े परेशान थे, पीटीआई आइसोलेटेड नजर आ रही थी। अब पीपल्स पार्टी भी आप पे तनकीद कर रही है। पीटीआई आइसोलेटेड थी, अब ऐसा लगता है आप महवर तनकीद बन गए। शाहजेब साहब, ये तनकीद होगी अगले 4-5 दिन। गवर्नमेंट ये तनकीद लेगी, कानून हम हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो कानून हाथ में लेगा शरंगेजी पे उतरा होगा, उसके लिए कानून जो है अपना रास्ता जो है वो इख्तियार करेगा। किसी को इस्लामाबाद का मुहासरा करने की इजाजत नहीं देंगे। अदालती हुक्म हो तब भी, अदालती हुक्म ना हो तब भी ये हमारे। मगर साद रफीक साहब, कानून का इस्तेमाल ऐसे भी तो किया जाए ना कि फेयर नजर आए। आप जब ऐसे कारकुनों पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, बताएं ना, बताएं क्या करें सब। आपने ये क्या किया है? अब आप कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन की तैयारी कर रहे थे तो वो आप ना करने देते, आप मुकम्मल तौर पर जबरदस्त।
नहीं, मगर सब तैयारी की इजाजत नहीं है, मैं कह रहा हूं ऑन दी रिकॉर्ड। मगर साद रफीक साहब 2013 से पहले भी अचानक नजर आ रहा था कि खान साहब आइसोलेटेड हैं, ताहिरुल कादरी साहब भी उनके साथ नहीं खड़े, फिर अचानक मिनहाज हुआ, फिर सारा का सारा मिलकर कैंपेन लॉन्च हो गई थी। तो जो कानून का इस्तेमाल है वो देखभाल के करना हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ना। शाहजेब साहब, हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है इंशाल्लाह ताला, और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। इस बार फ्री लंच अवेलेबल नहीं है। तो ये जो विजुअल्स हैं जो आज हमने देखे, ऐसे विजुअल्स कल परसों तरसों भी नजर आएंगे। इसका जिम्मेदार इमरान खान है, जो पाकिस्तान का बाल ठाकरे है, और वो अपने कारकुनों को लड़ाना चाहता है। और शाहजेब साहब, मुझे कहने की इजाजत दें, बजाय इसके कि वो दिन आए कि 30-40 हजार लोगों का जत्था एक तरफ खड़ा हो बलवाइयों का, और दूसरी तरफ 15-20-30 हजार की पुलिस फोर्स हो, वो मंजर ज्यादा बुरा हो सकता है इन मनाजर से जो अब आज देख रहे हैं। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ताकत का कम से कम इस्तेमाल करके लोगों को कानून के दायरे में रहने के लिए लाए। सर फिर कल जो पिंडी में शेख रशीद साहब कर रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं भी वहां जाऊंगा, उसका क्या करेंगे? सच्ची बात है कि वो मेरी डोमेन नहीं है, मुझे पता नहीं है। मुझे पता होता तो मैं अभी उस पर भी तबसरा करता, मुझे मालूम नहीं है। मगर आप कह रहे हैं ना कि ये तैयारी हो रही थी 2 नवंबर के लिए, अगर इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन पर, यूथ कन्वेंशन पर क्रैकडाउन किया है तो वहां करेंगे या करने देंगे? ये क्रैकडाउन नहीं था, ये 144 की वायलेशन करने वालों को इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा। पिंडी पंजाब गवर्नमेंट की अमलदारी है, उनकी क्या पॉलिसी इस पे होगी वो बेहतर जानते हैं। तो सर मैं फिर कह रहा हूं कि आज हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि फ्री स्पीच और असेंबली और तहरीक की इजाजत है, और कानून हाथ में लेने की नहीं, और क्रैक और बंद करने की नहीं। अतर मिनल्लाह साहब का जो ऑर्डर है वो असद उमर साहब ने बताया 2 साल पहले कि 144 में ये चीजें नहीं आती, अगर कोई इस कर रहा है। मियां साहब क्या कर चुके, तो 144 का फैसला फिर अदालत में चैलेंज होगा। जाने देने अदालत में बुरी बात तो नहीं, अच्छी बात है, हर एक का राइट है अदालत के पास जाना। बहरहाल इस्लामाबाद में जो लॉकडाउन की एक्सरसाइज करेगा वो फिर कानून का सामना करेगा, उसे अच्छा लगे या बुरा लगे। मतलब तो ये पॉलिटिकली, चाहे आपको लगता है विजुअल्स आपके बेनिफिट में जाए या ना जाए, इस्लामाबाद ये क्रैकडाउन जारी रहेगा या फिर अरेस्ट जारी रहेंगे? भाई, ना तो सियासत इतनी कमजोर होती है और ना ही हमारी सपोर्ट इतनी पाकिस्तान में वीक है। सारों को पता है कि ये जो इमरान खान उर्फ बाल ठाकरे है पाकिस्तान का, ये क्या करवाना चाहता है। और लोग कहते हैं कि भाई इसको रोको, कोई हुकूमत नाम की चीज है भी, या इसको खुली छुट्टी है कि ये एक न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, उसके दारुल हुकूमत को जब चाहे जत्थाबंदी लाके तो अपना उसको बंद कर दे, हुकूमत के दफातर पे कब्जा कर ले। ये मैं बातें तो नहीं कर रहा, ये इमरान खान ने सारी बातें की। अभी सुने शाहजेब जरा प्लीज, अभी मेरे भाई, मुझे नहीं पता 15 लोग पकड़े गए या 25 पकड़े गए, अभी पार्टी शुरू हुई है उनकी इन्विटेशन पे, तो इनकी टांगे कांपने लग पड़ी हैं और अब इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब इन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर याद आ गया दोपहर 2 बजे तक, और 1:30 बजे तक इमरान खान कह रहा था कि मैं इस ऑर्डर को मानता नहीं हूँ। अब हौसला करें ना, टांगों में जान पैदा करो यार। साद रफीक साहब, आपने जो कहा कि सियासत इतनी कमजोर नहीं है, मैं ये तो ख्वाहिश है और उम्मीद है और ऐसा ही हो पाकिस्तान में कि सियासत इतनी कमजोर ना हो, मगर 2 साल पहले देखा है कि सियासत इतनी कमजोर पड़ जाती है कि आर्मी चीफ से कहना पड़ता है, फिर वो आर्मी चीफ ताहिरुल कादरी साहब से मिलते हैं, फिर इमरान खान से मिलते हैं, और बड़े बुरे विजुअल्स हैं कि इस तरीके से हो रहा हो और फिर मसले चल रहे हो, फिर प्रेस रिलीज आ रही हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आ रही हो। सियासत है अनफॉर्चुनेटली कमजोर, माजी बईद और माजी करीब दोनों की हिस्ट्री बताती है। तो सियासत से आप समझते हैं कि ये सियासत अब 2 साल बाद उतनी कमजोर नहीं है और अच्छी तरीके से हैंडलिंग हो जाएगी? पहली बात यह है कि जो आपने बात की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि कोई भी डेमोक्रेट जो आपने बात की है उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। सिविल हुकूमत पूरी कोशिश करती है और उसे करनी चाहिए कि मामलात को सिविल पार के जरिए हैंडल करे। दूसरी बात यह है कि अफवाज रियासत का अहम तरीन सतून होती है और हुकूमत का हिस्सा होती है, हुकूमत से बाहर दुनिया की कोई फौज नहीं होती। तीसरी बात यह है कि हमारी कोशिश होगी कि अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक खान साहब जलसा करना चाहेंगे तो उनको फैसिलिटेट करेंगे जैसे माजी में किया गया। लॉकडाउन करना चाहेंगे तो मैंने आपसे कह दिया फ्री लंच अवेलेबल नहीं है, फिर वो कानून का सामना करेंगे क्योंकि वो शर्मंगेजी करना चाहते हैं। और कोशिश ये होगी, एक मिनट, और कोशिश यही होनी चाहिए और ये की जानी चाहिए कि अफवाज को इस मामले में बीच में ना लाया जाए, यही बेहतरी है, और सिविल गवर्नमेंट सिविल अथॉरिटी के जरिए मामलात को हैंडल करें। सादिक साहब, यानी कि एज ऑफ नाउ अगर खान साहब ये, क्योंकि मैं बार बार शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछ रहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने धज्जियां उड़ाई, तो क्या आप 2 नवंबर को धज्जियां उड़ाएंगे? क्योंकि लॉकडाउन के और सबके अगेंस्ट अदालत ने ऑर्डर दिया, तो वो लफ्ज जो है वो लॉकडाउन नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, बार बार एहतजाज कह रहे थे। तो अब ये एहतजाज के लफ्ज के साथ अगर वो बार बार कहें कि नहीं हम तो नहीं कह रहे लॉकडाउन, हम तो एहतजाज करेंगे, तो हुकूमत कैसे डिटरमिन करेगी कि वो क्या करने आ रहे हैं? जी, बहुत खूबसूरत सवाल है ये भी। मैंने सुना शाह महमूद कुरैशी साहब को और शेख रशीद को भी यहाँ पे लफाटे मारते हुए, अभी मैंने सुना झूठ बोल रहा था वो भी, शाह साहब को भी सुना है। गुजारिश ये है कि इमरान खान के ऊपर हमें तो एक
आने का एतबार नहीं है। पिछली बार ये कई वादे करके रेड जोन तक तोड़ के पहुंच गए। अब अगर ये अदालत में जाके, मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिटर्न वहां पे गारंटी करते हैं खुद कि जी जो जलसे के लिए मुख्तस जगह वहां मैं जलसा करूंगा तो हाजिर है जगह, उसी तरह फैसिलिटेट करेंगे जैसे माजी में किया है। और अगर ये वहां नहीं जाते या जब तक अदालत में नहीं जाते तब तक कानून हरकत में आता रहेगा और इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। और साद रफीक साहब, अगर ये लॉकडाउन नहीं करते मगर जलसे की भी कमिटमेंट नहीं करते, 2014 टाइप धरने की अगर बात होती है तो उसके लिए भी हुकूमत राजी नहीं है? मैं इस वक्त कतई तौर पे ये बात कह नहीं सकता, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इमरान खान के बयान, बदलते हुए बयानात पे जिस तरह गिरगिट रंग बदलता है, या शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बदली हुई है टोन चंद गिरफ्तारियों के बाद, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन्होंने बड़ी भड़कें लगाई हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये तोड़ फोड़ और हंगामा आराई करते हैं, ये पीटीवी पे कब्जा करते हैं, पीएम हाउस पे अटैक करते हैं, कब्रें खोदते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में। इन्होंने कफन पहने हुए थे, आपको याद होगा 2 साल पहले, अभी भी इन्होंने तशद्दुद अमेज गुफ्तगू की है। इसलिए जब तक अदालत में तहरीरी जमानत नहीं देते, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इनकी जबानी बातों पर एतबार इस बार कर पाएगी। बहुत शुक्रिया। साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे और हुकूमत इस मामले में बड़ी क्लियर है, शहर बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम शाह महमूद कुरैशी साहब से बार बार पूछते रहे शहर बंद करेंगे या एहतजाज करेंगे, तो लफ्ज़ एहतजाज का इस्तेमाल करते रहे, लॉकडाउन का लफ्ज़ अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं इस्तेमाल कर रही। हाई कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर है, क्या सिर्फ इसलिए नहीं कर रही मगर अमली तौर पर करेगी, या अमली तौर पर भी नहीं करेगी और लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रही? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि बार बार हमारी तरफ से पूछा गया। हुकूमत कह रही है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत आप जगह बता दें तो आपको एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। आज का जो सेक्शन 144 है उस पर सवाल बहरहाल है। अदालत को इमरान खान साहब ने कहा है कि आपका जो फैसला था उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। हुकूमत कह रही है सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। असद उमर साहब कह रहे हैं कि अतर मिनल्लाह साहब जस्टिस ने जो ऑर्डर दिया उसमें के तहत हमने आज सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। हुकूमत का जो क्रैकडाउन है वो दुरुस्त नहीं, इंतजामिया कह रही है कि क्रैकडाउन था ही नहीं, हम तो सेक्शन 144 इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी की सारी आपके सामने रखी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या आज के बाद खड़ी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तनकीद की हुकूमत पर, मगर क्या पीटीआई की तरफ जा सकती है? पीपल्स पार्टी से पूछेंगे ब्रेक के बाद। शेख रशीद साहब से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि क्रैकडाउन पिंडी में भी शुरू कर दिया है और अब हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि पुलिस लाल हवेली पहुंच चुकी है, उसके इतराफ पहुंच चुकी है, क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, अरेस्ट शुरू हो चुके हैं। अब ये भी क्या सेक्शन 144 के तहत हो रहा है या फिर कल जो जलसे की बात की शेख रशीद साहब ने और जिसके हवाले से ऑर्डर बहरहाल मौजूद है कि जलसे किए जा सकते हैं, एहतजाज किए जा सकते हैं जमहूरियत के तहत, मगर शहर लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। तो कल शेख रशीद साहब ने नहीं कहा कि वो शहर लॉकडाउन करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल कहा कि वो यहाँ पर जलसे में शिरकत करेंगे और पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, मगर इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त जो आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं वो लाल हवेली के बाहर क्रैकडाउन शुरू हो गया, पुलिस ने अरेस्ट शुरू कर दी है। क्या शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जाएगा या नजरबंद किया जाएगा या नहीं? शेख रशीद साहब ने काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने कहा कि उनके जो बहन है उनके घर के अलावा दूसरी जगहों पर भी रेड किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, पिंडी में क्रैकडाउन हो रहा है इस्लामाबाद के बाद। अभी हम आपको ये बता दें कि जितने लोग आज गिरफ्तार किए गए यूथ कन्वेंशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके वकला बताते हैं कि उन तक उन्हें रसाई नहीं दी जा रही। हमें फैसल चौधरी जो कि वकील हैं नवाबजादा सलाहुद्दीन, इन्हें 21 मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और वो कैप्टन सफदर के खिलाफ गए हैं अदालत। उन्होंने कहा कि उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है और बतौर वकील मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। शहर लॉकडाउन करने से पहले लोगों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लॉकडाउन कर दिया गया है और ये इस वक्त एक और क्रैकडाउन हो रहा है जिसकी मिसाल आप देख रहे हैं। इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट करते हैं। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? आज उन्होंने शदीद की है हुकूमत पर, कल भी कह रही थी पीपल्स पार्टी कि हम इस एहतजाज के लॉकडाउन के खिलाफ हैं मगर हुकूमत तशद्दुद ना करे। आज जो तशद्दुद हुआ, आज जो क्रैकडाउन हुआ, इसके ऊपर शदीद किस्म की तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। मगर क्या अब पीपल्स पार्टी को इस्तीफा नवाज शरीफ साहब का चाहिए? क्या वो अब इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे या अभी भी पॉलिसी उनकी बड़ी क्लियर है लॉकडाउन और इस्तीफे के हवाले से? कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, आपने आज प्रेशर भी किया, क्या अब आपको इस्तीफा मियां नवाज शरीफ साहब का चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि वो स्टेप डाउन हो या आपकी जो पहले पॉलिसी थी वही बरकरार है कि हुकूमत अब तशद्दुद ना करे और पीटीआई इस किस्म का एहतजाज ना करे? आपकी पॉलिसी इस्तीफे की है या वही है? देखिए, वज़ीर आज़म के इस्तीफे का तो हम मुतालबा कर ही नहीं रहे, ना हम उस मुतालबे के साथ हैं। और इस्लामाबाद लॉकडाउन के ऊपर भी हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हम समझते हैं कि जलसा करना, जुलूस करना, एहतजाज करना
प्रेशर बिल्ड करना, ये सारे जमहूरी हकूक हैं, आईनी हकूक हैं, और ये पीटीआई का भी हक है। मेरा इख्तलाफ होगा लेकिन ये उनका भी हक है। और ये भी शाहजेब आजकल एक बड़ी डिबेट है कि जी आप तो जलसा करें, आप तो जुलूस करें, लेकिन लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ, दुनिया में जहाँ जलसे जुलूस होते हैं, एहतजाज होते हैं, वहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, एम्बुलेंसों को भी तकलीफ होती है, स्कूल बाजार भी बंद होते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। और आज जब मुस्लिम लीग वाले सारे बड़े जोर जोर से ये बातें करते हैं तो वो खुद भूल गए कि कल हमारे खिलाफ पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने सरकारी सरपरस्ती में MNAs MPAs वज़रा की क़यादत में, DCOs DPOs की क़यादत में उन्होंने लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस निकलवाए। हालांकि मुल्क में उस वक्त बिजली अवेलेबल नहीं थी। बिजली होती तो आज ये लोड शेडिंग पूरी खत्म ना कर चुके होते। आज भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, तो हमसे क्या मुतालबा कर रहे थे? उस वक्त जब जुलूस निकलते थे, गाड़ियां जलती थी, सड़कें बंद होती थी, ट्रैफिक जैम होती थी, बाजार बंद होते, वो याद नहीं है। खैर साहब, बहुत शुक्रिया। कहते हैं याद माजी अजाब है यार। अब तो याद माजी करा रहे थे नून लीग को कि आप उस वक्त क्या क्या करते थे। शहबाज शरीफ साहब फ्रॉम द फ्रंट लीड क्या करते थे मुख्तलिफ एहतजाज को। साथ साथ मियाँ साहब ने जो सेक्शन 144 के तहत उस वक्त कहा था वो भी हमने आपको दिखाया। एक दफ़ा फिर दोहराया पीपल्स पार्टी ने, मियाँ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं चाहिए, मगर एहतजाज करने दें। फोर्स रियासत की, हुकूमत की इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि वो अनफेयर नजर आए। विजुअल्स आप देख रहे हैं, इस वक्त पिंडी में भी लाल हवेली के अतराफ में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। आज जो इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन पे हुआ, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए, अब तक रिहा नहीं किए गए हैं, वो भी मौजूद हैं। हुकूमत इस पॉलिसी को बरकरार रखेगी और क्या 2 नवंबर तक कामयाब होगी, अहम होगा, क्योंकि खान साहब ने कल एहतजाज की कॉल दी है। देखते हैं कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में बाहर निकलते हैं इमरान खान साहब के एहतजाज की कॉल पर, क्योंकि वो कहते हैं कि कौम नवाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त हमारे साथ खड़ी है। तो कौम किस तरह मुजाहरा करती है, क्योंकि कल वॉलंटियर एहतजाज का कहा है उन्होंने। इस्लामाबाद में ज़बरदस्ती लॉकडाउन की बात कर रहे थे। कौम कल क्या वॉलंटियर करेगी और भरपूर एहतजाज करेगी मुख्तलिफ शहरों में या नहीं, पता चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब तक के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।